आशीष शेलार थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आज की स्थिति में आप दोनों भी एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े हैं, तो मेरे ख्याल से हमें सेशन की शुरुआत तो कर देनी चाहिए। सचिन सावंत नेशनल सेक्रेटरी है कांग्रेस के, वरुण सरदेसाई शिवसेना यूबीटी के विधायक हैं, अभी अभी जीत कर आए, और आशीष शेलार कई सालों से बीएमसी के साथ जुड़े हुए रहे हैं और पार्षद और उसके साथ अब मंत्री भी यहां पर है। शुरुआत वरुण आपसे करना चाहेंगे। जो आपके बगल में बैठे हैं वो एक जमाने में 1 साल पहले तक आपके दोस्त हुआ करते थे। बीएमसी चुनाव ने आप दोनों को जुदा कर दिया, तो कोई खास वजह है? क्योंकि आपके विरोधक भी रहे हैं, और अगर किसी को कहना है कि बीएमसी के भीतर विरोधक कौन रहा है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी रही है। जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस ये आज भी हमारा दोस्त ही है। बीएमसी चुनाव में अगर आप जानते हो कि प्राइमरीली ऑपोजिशन की तौर पर कांग्रेस और एनसीपी ने काम किया था, और हम पिछले 30 सालों से सियासत में यानी सत्ता में रहे। यहां पर जो 227 सीटें हैं उसका बंटवारा अगर आप देखें तो हमारी ओर से पूरी कोशिश थी कि कांग्रेस, एमएनएस और सारी ऑपोजिशन पार्टीज ये साथ में आकर, जैसे हमने इंडिया गठबंधन में साथ में लड़े, महाविकास आघाड़ी में हम विधानसभा लड़े, वैसे ही कॉरपोरेशन के चुनाव ये साथ में लड़ पाए, लेकिन सीट शेयरिंग हो नहीं पाया। मैं एक मिनट आपको रोकूंगा, आशीष शेलार भी यहां पर उनको मैं आमंत्रित करूंगा। जैसे मैंने कहा कि मुंबई महानगर पालिका का बहुत बड़ा अनुभव आशीष शेलार जी को रहा है, और सिर्फ मुंबई महानगर पालिका नहीं तो क्रिकेट के क्षेत्र में भी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर कई साल से वो काम कर रहे हैं, और अभी फिलहाल महाराष्ट्र में मंत्री भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, आप हमारे इन्विटेशन पर यहां पर आए। मुंबई के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव होने जा रहा है। हमने इनसे पूछा था कि आप दोनों जुदा क्यों हुए, उससे हम शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले उनको जवाब देने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि सीट शेयरिंग जो थी वो हो नहीं पाई, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे 27 महापालिका में बीजेपी, शिंदे सेना और एनसीपी ये भी कई साथ में है, कहीं अलग अलग है, वैसे हम भी कई जगह पर साथ में हैं, कई जगह पर अलग अलग लड़ रहे हैं। और बीएमसी पर पिछले 30 सालों में शिवसेना का मेयर रह चुका है, बहुत ही अच्छा काम हमने किया है, और उस काम के बलबूते पे अब हम वोट मांग रहे हैं, हम लोगों के सामने जा रहे हैं। आज राज ठाकरे जी की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये हमारे साथ आ गई है, शरद पवार साहब की पार्टी हमारे साथ में आ गई है, तो हम तीनों के अलायंस लेकर हमने जो किया हुआ काम है और आगे हमने जो मैनिफेस्टो रखा है वो लेकर हम बीएमसी को चुनाव को फेस कर रहे हैं। चलिए जल्दी से कांग्रेस से हमें प्रतिक्रिया लेनी है इसको लेकर। आपको राज ठाकरे से दिक्कत थी, इसी वजह से आप नहीं गए ना उनके साथ? हमें किसी भी विवाद से दिक्कत है, क्योंकि जो राजनीति धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, प्रांत के नाम पे हो या भाषा के नाम पे, ये भी करते थे पहले निश्चित तौर पर, जिससे तो हमने हमेशा विरोध किया था। और इसका कांग्रेस का अस्तित्व सत्ता से नहीं, कांग्रेस का अस्तित्व विचारधारा से है। और निश्चित तौर पर किसी भी तरह का विवाद हो जो लोगों को बांटता है, विभाजित करता है, उसके खिलाफ कांग्रेस डटकर खड़ी रही है। वो और विधानसभा में आपको नहीं दिखा? देखिए, विधानसभा की चुनाव की जो पृष्ठभूमि थी वो भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुकी है देश में, उसको हटाना था, और उसमें अपवाद के तौर पर, और हमने पहले भी स्पष्ट किया था कि शिवसेना से हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती, लेकिन आज देश के ऊपर जो संकट है उसको मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखना ये हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम एक साथ आए थे। लेकिन जो अपवाद है वो प्रघात नहीं बनना चाहिए, वो परंपरा नहीं बनना चाहिए। लेकिन जहां तक बात है कि जो हिंसाचार की राजनीति महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना करती आ रही है, जो विचारधारा वो आगे बढ़ाते आ रहे हैं, वो 2006 से हम विरोध करते आ रहे हैं। तो अगर शिवसेना ने हमें अगर जुलाई महीने में उन्होंने कहा था महाविकास आघाड़ी की जरूरत नहीं है, अगर वो पूछते हमसे तो हम पहले ही बता देते कि हमें इससे आपत्ति है। जिस तरह की राजनीति महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना करती है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती है उसका हम विरोध करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का हमको पुरजोर तरीके से विरोध करना है क्योंकि वो धर्म और जाति के नाम पे लोगों को बांटती है, तो प्रांत और धर्म भाषा के नाम पे जो बांटने वाले लोग हैं, हिंसाचार का उपयोग करने वाले लोग हैं, उनका भी विरोध करना चाहिए। तो आप इस बात के हितैषी नहीं रहेंगे कि मुंबई में मराठी मेयर बनना चाहिए? क्योंकि बीजेपी कह चुकी है कि हिंदू मराठी होगा, ये कह रहे हैं कि मराठी मेयर होगा, तो आपको उससे कोई सरोकार नहीं है? आपको उत्तर भारतीय भी चलेगा, हिंदी भाषी भी चलेगा? तो यह है कि हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यहां मुंबई कर महापौर होना चाहिए, मराठी होना चाहिए, उसमें कोई दोहरा नहीं हो सकती। मुंबई ये महाराष्ट्र की राजधानी है, लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग मुख्यमंत्री जी करते हैं वो असंवैधानिक है।
संविधान की शपथ लेकर अगर आप कहते हो कि एक ही वर्ग का मुख्यमंत्री होना, आपने महापौर होना चाहिए, तो वो संविधान के ऊपर आप आक्रमण कर रहे हो। बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान है। क्यों बौद्ध नहीं हो सकता? क्या वो मराठी नहीं है? क्यों जैन नहीं हो सकता? आज बहुत सारे जैन महाराष्ट्र में कई सालों से लगे हुए हैं। तो ये जो बातें हैं, ये उनके पद के लिए, उनकी गरिमा के लिए शोभा नहीं देती, और अगर है तो इस्तीफा देना चाहिए उनको। आशीष शेलार जी, क्या इसी बात पर, क्योंकि आपने शुरुआत की है कि हिंदू मराठी होगा, नहीं तो खान महापौर बन जाएगा, मेयर बन जाएगा। इसकी शुरुआत तो बीजेपी ने की। अगर शिवसेना यूबीटी सत्ता में आएगी तो खान महापौर बनेगा या मेयर बनेगा। देखिए, दो अलग अलग विषय है। पहली बात तो हमारे मित्र सचिन सावंत अभी ऑल इंडिया कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी बने, उनको शुभकामनाएं व्यक्तिगत तौर पे है। लेकिन उनसे मैं अपेक्षा ये करूंगा कि भाई कांग्रेस पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस करना चाहती है, पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन की बात कर रही है, क्योंकि कन्विक्शन तो बचा नहीं और कन्वीनियंस के लिए आगे बढ़े। अब ये कहते हैं भाई विचारधारा शिवसेना से हमारे पहले से नहीं थी, फिर भी हम आपातग्रस्त में साथ में आए। अब वो सब बातें मैं कहां निकालूं कि सोनिया जी के ऊपर बाला साहेब ठाकरे जी, उद्धव जी ने क्या क्या बयान किए, उनके शीर्षस्थ नेता पर क्या क्या बयान किए, उसके बाद आप आए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, नॉट ऑफ कन्विक्शन। तो कन्विक्शन की बात ही ना करें। हमारे मित्र वरुण सरदेसाई मेरे बाजू के ही कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनको भी शुभकामनाएं। लेकिन उनका ये रवैया देखकर, यानी कभी हमारे साथ, कभी कांग्रेस का, उनका है ना पार्टी का, हमारे साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी शरद पवार जी के साथ, कभी उसको छोड़कर, कभी मनसे के साथ। तो साहिर लुधियानी साहब का एक अच्छा गीत था, वो शायद इनके लिए बहुत फिट है। चलो फिर एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, और उस तरीके का इनका चलता है। वो भी अच्छी बात है, चलते रहे। बात हमारी, आपने जो पूछा, तो हम तो भाई दो टूक बात कहते हैं। यस, हम मराठी ही होगा महापौर और हिंदू मराठी ही होगा। अब वो आप पूछो क्यों, इन्होंने कहा भाई आप ये नहीं बन सकता है, वो नहीं बन सकता। उसका उत्तर यह है, जो भी अपीजमेंट पॉलिटिक्स करेगा उसके खिलाफ हम रहेंगे, 100% रहेंगे। अब ये दोनों माहिर है अपीजमेंट पॉलिटिक्स के, और इसके कारण एक ने याकूब मेमन, जिसने बॉम्ब ब्लास्ट का कन्विक्टेड एक्यूज है, उसकी कब्र सजाने का काम किया कांग्रेस ने, और उसको माफी दो ये इन्होंने कहा। तब सुप्रीम कोर्ट याद नहीं आया, तब परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का संविधान इनको याद नहीं आया, और दूसरे हमारे यूबीटी के लोगों ने तो कन्विक्टेड एक्यूज मूसा बॉम्ब ब्लास्ट का, उसको कैंपेनर ही बना दिया। तो ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स के दोनों मसीहा है, और इसके खिलाफ आंसर यही है कि हिंदू मराठी होगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसके साथ गठबंधन करना चाहिए और नहीं चाहिए, इसके ऊपर अगर किसी और को सलाह ना दे तो बेहतर है। क्योंकि कल ही हमने हेडलाइंस में पढ़ा है कि अकोला के अकूट में सीधा एमआईएम के साथ अलायंस। उसमें आप भी है? नहीं, हम तो होंगे, आप भी है लेकिन उसमें? नहीं, इनका एक्यूजेशन तो हम पे ही था ना। जो बीजेपी होलियर देन दाओ ये जो लेकर चलते हैं, तो मेरा यही मानना है, तो कम से कम होलियर देन दाओ का नकाब तो उतारिए। कम से कम उन्होंने अपने विधायक को सस्पेंशन का नोटिस नहीं, दिया। नहीं, आपने आपके पार्षदों के साथ क्या किया? मुझे पूरा तो करने दीजिए। ये जो सस्पेंशन की नोटिस है, हाँ। ये अभी चुनाव के पहले दी हुई नोटिस है। ये एक्सपल्शन तक जाती है या नहीं जाती है, इसके ऊपर आप हमें फिर एक बार बुलाइए। मेरा दूसरा चीज मेरी ये है कि एक बार आपने अकोट में एमआईएम के साथ कर दिया, अंबरनाथ पे ऑफिशियल पार्टी का लेटर हेड मेरे पास है बीजेपी का। मेरे पहले जब डिबेट हुआ था तब, या फिर आपके डिस्कशन में खुद मुख्यमंत्री जी ने बताया कि कांग्रेस के लोग उन्हें ज्वाइन कर दिए। उन्होंने जो वहां के सीईओ को लेटर लिखा है उसमें बताया है कि कांग्रेस के 12 बीजेपी के जो कोई पार्षद है वो उनका एक कॉमन गुड बना है। उन्होंने कोई प्रवेश नहीं किया है। ऑफिशियली बीजेपी के लेटर हेड पर अंबरनाथ के सीईओ को लेटर दिया गया है कि हम कांग्रेस के साथ अलायंस कर रहे हैं। इन्होंने मनसे का पिछले साल बिनशर्त पाटिंबा लिया था। तो हम अगर शिवसेना करें तो इनको प्रॉब्लम है, बीजेपी करे तो इनको प्रॉब्लम नहीं है। और एक मिनट, उसी मनसे को आपने सुपारी पार्टी कहा था।
साहिल जी, लेट मी फिनिश। महाराष्ट्र में तो अभी ये सब बात का कोई मतलब ही नहीं नहीं, रह ठीक गया। है ना, तो मैं कोई किसी के साथ जा रहा है, कौन किसी को क्या कह रहा है, उसका तो कोई मतलब रह ही नहीं बराबर है, लेकिन देखिए उन्होंने उनकी बात रखी तो मुझे उसका हाँ। जवाब भी तो देना है, वरना ठीक। क्लिप सिर्फ उतनी ही बंद कट जाती है। तो दूसरी बात जो उन्होंने कहा था कि इन्होंने इस पार्टी को लिया, इस आदमी को प्रवेश दिया, उस पार्टी को प्रवेश दिया। बीजेपी जो हिंदुत्व 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 करके चिल्लाती है, पिछले महीने में जिन्होंने हम पे बहुत ज्यादा आरोप किए थे कि आपने ये किया वो किया, पालघर साधु हत्याकांड जो तब हुआ था उसमें जो आरोपी थे उसका प्रवेश ये पार्टी में लिया। जब इस पर बवाल बच गया तब उसको वो प्रवेश को रोक दिया गया। मेरे दो सवाल है। पहली बात, अगर उसका इन्वॉल्वमेंट था तो उस आदमी को आपने प्रवेश क्यों दिया, और अगर वो इनोसेंट था तो आपने प्रवेश रोक क्यों दिया? ठीक है। देखिए, ये अनंत चर्चा चलती रहेगी और महाराष्ट्र में अब इस पर कौन इस पर दावा कर सकता है कि हम शुद्ध राजनीति कर रहे हैं, किसी हम के कर साथ सकते भी हैं। हमने, आप कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, मतलब जरूर कर सकते हैं। फिर भी अमरनाथ का सबने देखा ही नहीं। अमरनाथ के बारे में मैं निकाल दिया आपने बात की बात। नहीं, इन्होंने कहा, ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस पहली पार्टी को चीज- इसके बारे में जानकारी नहीं, नहीं। पहली चीज ये है कि अमरनाथ और 19 में आप गए ही हैं शिवसेना के साथ में, जिन्होंने दंगे देखिए, की, ऐसा आपका आरोप मेरा था। ये कहना है कि श्री कृष्ण अमरनाथ कमिश्न के मुझे भी याद बारे है। साहिल जी, अमरनाथ के बारे जी। में मुझे बताने की आवश्यकता इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति किस तरह से होती है राजनीति की, ये लोगों के सामने उजागर होनी आवश्यक है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी का यह प्रस्ताव था कि सभी पार्टियां एक साथ आए और शिवसेना को आगे मतलब उसको बाजू में रखे सत्ता से। उस वक्त में हमारे कुछ लोगों ने ये निर्णय जब लिया था, हमने उनको निष्कासित किया, ब्लॉक कमेटी बर्खास्त कर दी, पार्टी से निकाल दिया 12 नगर सेवकों खबर आने को। के बाद। लेकिन इनको उन्होंने ले लिया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों के ऊपर, बताइए मुझे। उनका ही तो प्रस्ताव था। जहां तक ये बात है, ये अकोट की बात है एमआईएम के साथ, देखिए ये पर्दे के पीछे इनकी तो युति है ही। ए और बी टीम कहते थे, अब सामने उजागर हो चुकी। स्वतंत्रता पूर्व से चल रहा है ये कि हिंदू महासभा जिस तरह से मुस्लिम लीग के साथ गई थी अनेक प्रांतों में, उसी तरह से अभी गए हैं। तो इनको सत्ता के लिए दाऊद से कोई रिश्तेदार हो, आरोप ये करेंगे, बाद में सत्ता इसमें पार्टी में ले लेंगे। पहले वॉशिंग मशीन बोला करते थे हम लोग, अभी अजीत दादा जी के बारे में बात कर रहे हैं। 70,000 करोड़ का आरोप तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं लगाया, 5 दिन में पार्टी में आए। तो ये पहले वॉशिंग मशीन बोला ठीक है। करते थे, अभी धोबीघाट बन चुकी है भारतीय जनता ठीक पार्टी। है। आशीष जी, आप जवाब देंगे क्योंकि उसके बाद मुझे मुंबई के सवाल मैं तो 2 वाक्यों में जवाब दूंगा। भाई, इनको जो बोलना है बोलते रहने दो। जनता का आशीर्वाद किसके पास है सबको पता है, हम विनम्रता से उसको स्वीकार करते हैं। यहां बोलने से अपनी गलतियों को ना वो सुधार सकते हैं, ना ये सुधार सकते हैं, ना मैं सुधार सकता हूं। हमने गलती की, हमने यानी हमारे लोगों ने गलती की, हम उसको बहुत प्रामाणिकता से मानते हैं। हमने कांग्रेस के लोगों के साथ अलायंस किया, हमारी गलती थी, हमने उसको सुधारने का काम किया। हमारे जो लोगों ने मेरी पूरी बात करने दीजिए। मैं इनके जैसा गोल गोल घूम के दूसरे के ऊपर डाल के खुद की सफाई नहीं करूंगा। जो मेरा काम है मैं करूंगा। एमआईएम के साथ गलती की जिसने की, उसके ऊपर नोटिस भी दिया। अब रही बात, वो लोग पार्टी छोड़े तो हमने ले लिया। हम जो है वो सामने सच बताएंगे, गलती के लिए माफी मांगते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम बढ़ते हैं मुंबई की तरफ, क्योंकि हम मुंबई में बैठे, मुंबई के चुनाव यहां पर होने वाले हैं। आशीष जी ने तो सवाल ही खत्म कर दिया, अब मैं उन पर क्या पूछूं, गलती मान ली, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग उसको। लेकिन मुंबई को लेकर मुझे पूछना है, क्योंकि वरुण थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, बार बार वो कह रहे थे कि जो करके दिखाया मुंबई में वो शिवसेना ने करके दिखाया। वो एक बात भूल गए कि अगर मेयर आपका था तो डिप्यूटी मेयर बीजेपी का भी था। और यही बात बीजेपी भी भूल जाती है जब कहती है कि भाई जो भी भ्रष्टाचार हुआ है वो सिर्फ शिवसेना की वजह से हुआ है। तो आशीष जी, मुझे शुरुआत आपसे करनी है। 1997 से आप लगातार शिवसेना के साथ में सत्ता में बीएमसी में रहे। 2017 का अगर हम अपवाद मान ले तो, क्योंकि 2017 में आपने कहा था कि हम तो पहरेदार बनेंगे, हम सत्ता में नहीं जाएंगे, मेयर उनका बनेगा, सत्ता उनकी चलेगी, हम दूर से देखेंगे, नजर रखेंगे हम उस पर। क्या 1997 से अब तक मुंबई में जो भी हुआ है उसका श्रेय भी उनको जाता है, और जो नहीं हुआ है उसका खामियाजा भी उन्हीं को भुगतना पड़ेगा, या बीजेपी का भी कुछ योगदान है? और आगे आप क्या करेंगे उसको? देखिए, बात सही है, आपने कहा हम लंबे समय से शिवसेना, ओरिजिनल शिवसेना, अभी जो है वो फर्जी शिवसेना है उनकी, यानी उबाटा सेना की बात कर रहा हूं, और इसके लिए ओरिजिनल शिवसेना के साथ हम रहे। उसके 2 भाग है। वो 2 भाग ये है कि बाला साहब ठाकरे जी हिंदू हृदय सम्राट जब नेतृत्व कर रहे थे तो भाई बहुत ही प्रामाणिकता से साथ में हम चलते रहे, और उसका आनंद भी हमको है। वी आर वेरी प्राउड दैट यू आर इन अलायंस विद अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल बाला साहब ठाकरे जी।
सेकेंड फेज जो है वो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में ये बहुत ही करप्ट, जिसको आप कह सकते हैं किसी का सुनना नहीं, मुंबई के बारे में सोचना नहीं, कॉन्ट्रैक्टर्स वेंडर ड्रिवन चलना। और आप देखेंगे जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि भाई आप साथ में थे तो श्रेय किसका और अपश्रेय किसका, तो उसका जवाब यह है कि उद्धव जी के नेतृत्व में बाद में जब चले तब हमने बहुत सारे मुद्दे पर मुंबई करो की आवाज अलायंस में रह के शिवसेना के खिलाफ उस कॉरपोरेशन में की है लगातार। उदाहरण दे सकता हूं मैं, उद्धव जी ने प्रयास किया 1 रुपए में लीज पर क्रॉफर्ड मार्केट बेचना, आरएनए बिल्डर को हमने विरोध किया, संघर्ष किया, अलायंस में थे, मुंबईकर की आवाज थे। कंप्यूटराइजेशन ऑफ द कॉरपोरेशन सैप को करके उसमें करप्शन है, अभी भी पूरा नहीं हुआ। उद्धव जी हेल्म ऑफ अफेयर थे, हमने उसका विरोध अलायंस में रिकवरी किया। एलम कौन सा यूज करना चाहिए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, उसमें करप्शन है, गोपाल शेट्टी जी ने संघर्ष किया। हम ऐसे में सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। तो हम डेप्यूटी मेयर थे क्या, तो थे, बट हम मुंबईकर की आवाज थे। दूसरी बात, अपश्रेय उनका क्यों, स्टैंडिंग कमेटी से लेकर मेयर तक हर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट पोस्ट पे ये थे, और जवाब उनका यही था हमारे पास तब भी अलायंस में, साहब ने बताया, साहब है ना उद्धव जी। अब उसके बारे में मुंबईकर की आवाज कोई बोले वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो उस संघर्ष के समय पर हम मुंबईकर की आवाज बोल के लड़ते रहे। ये हमारा मुंबई के लिए कंट्रीब्यूशन है, उनके करप्शन के खिलाफ तब से लड़ते रहे, ये हमारा कमिटमेंट है। और बाला साहब के साथ अलायंस में रहे, उसका बहुत आनंद और स्वाभिमान है। मुझे लगता है कि आपने बहुत ही अच्छा और टू द पॉइंट सवाल पूछा, क्योंकि बीजेपी माने या ना माने हम साथ तो थे। वो मान रहे, नहीं, मुझे लेट मी फिनिश। एक बार वो कहते हैं कि जब तक बाला साहेब थे तब तक बहुत ही हमारा बढ़िया चल रहा था। बाला साहब 2012 में गुजर गए। अब इनके जो मुंबई अध्यक्ष है वो बताते हैं कि 30 साल से करप्शन शुरू है। आज हम है 2026 में, जनवरी है, तो 2025 से अगर गिने तो 30 साल पहले कब चले जाते हैं हम? तब से तो हम साथ में ही थे। 2017 में भले ही हम अलग अलग लड़े, स्टेट गवर्नमेंट में हम साथ में थे, 2019 के चुनाव हम साथ में लड़े, इंप्रूवमेंट कमेटी का चेयरमैन इनका होता था। चलो मैं आगे जाके ये भी बताता हूं कि जितने आज जो ये स्टैंडिंग कमेटी पर ये बार बार सवाल उठाते हैं, आप पिछले स्टैंडिंग कमेटी के जितने चेयरमैन थे उसमें से ज्यादा चेयरमैन अब किसके साथ है वो भी आप इनको पूछ लीजिए। वो अब शिंदे सेना में चले गए हैं। इन्होंने बताया कि मेयर ये ऐसा करता था, वैसा करता था। 1-2 मेयर का प्रवेश जो हमारे साथ थे तभी के मेयर, उनका प्रवेश अब बीजेपी में ले लिया है। तो एक बार बीजेपी की गंगा में अगर आप चले गए तो क्या आप साफ हो गए, आप शुद्ध हो गए? आशीष जी जब तक वो हमारे साथ थे। और मुझे लेट मी फिनिश, देन आशीष जी उनका ये करेंगे। मेरा ये कहना है कि दोनों चीजें नहीं हो सकती। अगर आप कह रहे हो कि कोई काम अधूरे रह गए तो वो शिवसेना की बदौलत वो आधे अधूरे रह गए। अगर करप्शन हुआ तो शिवसेना की वजह से हुआ। अगर शिवसेना वॉज एट द हेल्म ऑफ एवरीथिंग, अगर पूरी जिम्मेदारी हमारी थी, तो जो कोस्टल रोड बना जिसका 100% फंड ये बीएमसी ने दिया, तो उसका 100% क्रेडिट भी शिवसेना को जाना। आशीष जी जवाब दीजिए। देखिए, मेरी बात को हमारे मित्र वरुण ने ठीक तरीके से सुना नहीं। मैंने बार बार कहा कि साहब ने कहा करना चाहिए, और उद्धव जी का नाम लिया मैंने। तो भाई किसने किस पे प्रवेश किया इसके ऊपर चर्चा तो जरूर करूंगी। मेरा थेट आरोप साहब पर ही है, उन्होंने ही करप्शन किया है। बीच में आप मत बोलिए, आपको जब बोला जाएगा, मैंने बीच में नहीं बोला। और इसके लिए मैं कह रहा हूं, कौन स्टैंडिंग पे बैठा था, कौन मेयर पे, उसकी सफाई मैं नहीं दूंगा। मैं तो पहले से कर रहा हूं कि उद्धव जी ने चलाया, उद्धव जी ने वेंडर ड्रिवन किया, उद्धव जी ने सरकार ऐसे चलाई, और उसके कारण पूरा करप्शन की गंगा ये उद्धव जी को ही जवाब देना पड़ेगा। एक और जहां कोस्टल रोड की बात, हाँ भाई, ये भी देवेंद्र जी का मन बड़ा था। सब परमिशन उन्होंने लाई, सब परमिशंस को अंजाम उन्होंने दिया। एनजीटी हो, एमओईएफ हो, सब परवानगी। और जब उद्धव जी ने, या तब मैं उद्धव जी का नाम नहीं लेना चाहता, तब जी जिसने भी कहा होगा भाई टेंडर बीएमसी को चाहिए था। आप समझ रहे टेंडर का मतलब? स्टैंडिंग कमेटी के सामने कोस्टल रोड का टेंडर आए, ये जीत थी उनकी। समझाइए ना टेंडर का मतलब। उसका मतलब ये समझते हैं, एक्सपर्ट है। और इसके लिए उस बात को बीएमसी ने टेंडर किया, उसकी वजह अलग अलग है। वहां तक की बात श्रेय है तो वो उसका श्रेय है। मुझे लगता है कि
ये बहुत ही फनी चीज है। आप ऐसा मान लीजिए साहिल जी, गांव में आपकी जमीन है, आप उस पे आपका मकान बना रहे, परमिशन ग्राम पंचायत दे रही है, तो मकान तो आपका ही हुआ ना। कोस्टल रोड का 100% पैसा ये बीएमसी ने लगाया। बीएमसी का मेयर था शिवसेना के पास। अब ये टेंडर बता रहे, मतलब जो हजारों कोटी लगे वो हजारों करोड़ ये बीएमसी ने खर्चे, इतना बेहतरीन कोस्टल रोड बन गया, टोल फ्री कोस्टल रोड बन गया। जब ये कोस्टल रोड बन गया तब इसका क्रेडिट लेने आ गए बीजेपी। मेरा मानना यही है, हाँ। काम हमने किया, 100% उसका फंडिंग ये कोस्टल रोड का ये बीएमसी ने किया, जिसकी जिम्मेदारी हमारे पास थी, तो क्रेडिट भी हमारा हो गया। वो ये कैसे ले सकते हैं? और एक आखिरी बात, हाँ। ये बार बार बताते हैं साहब ये कर रहे थे, साहब तो इतने दिन के सो रहे थे। 2005 से अगर ये सुन रहे थे साहब ये कर रहे, ये बराबर, तो निकल जाते थे। कांग्रेस जैसे अपोजिशन में थी, अपोजिशन में लड़ते, क्यों नहीं लड़े अपोजिशन में? इसीलिए 2012 तक हमारे साथ रहे। मैं इसीलिए सचिन सावंत के पास जाऊंगा, क्योंकि कांग्रेस ही पार्टी है जो अपोजिशन में हमेशा से रही है, इसके लिए मुझे उनके पास जाना है। लेकिन लोगों ने रख दिया भैया, रही क्या, लोगों ने उनको अपोजिशन में रख दिया, अभी अपोजिशन में भी नहीं रखेंगे। नहीं, अच्छी बात है ना, लेकिन लोगों ने रखा है तो लोगों ने जिम्मेदारी दी है अपोज करने की। ठीक है, एक लोकतंत्र में अपोज करना भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, मैं सचिन सावंत के पास जाने के पहले वरुण एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या बीएमसी में कभी करप्शन नहीं था? क्योंकि हम सब लोग सुनते हैं कि बीएमसी में किस तरीके से करप्शन। मेरा ये मानना है, पूरी करप्ट बॉडी है, ये कई बार इसको लेकर चर्चा हो चुकी है। फिर सारा सहारा का केस हो या कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस का केस हो, जिस तरीके से मुंबई में अवैध कंस्ट्रक्शंस बने और उसके बाद उनको वैध करने के लिए एसआरए जैसे प्रोजेक्ट्स वहां पर बनाए गए, कई सारी चीजें ऐसे निकल सकती है। नहीं, मेरा ये मानना है, करप्शन था कि नहीं था? नहीं, करप्शन अगर हुआ होगा, 2014 से हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये देवेंद्र जी फडणवीस है, उनके पास गृह विभाग है, वो उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो कोई दोषी पाए गए हैं उन पे कार्रवाई भी हो चुकी है। ठीक है, और ये सब पब्लिक आए में है। अगर सक्सेस दोनों का है तो फेल्यूर भी दोनों का, या कौन जिम्मेदार? अफसोस की बात है, क्या है हो रहा है कि लोगों को बुद्धि नहीं है, यही इनकी धारणा है। क्योंकि अभी एकनाथ शिंदे जी को भी हमने सुना, फडणवीस जी को भी हमने सुना, आए थे अभी बात कर रहे थे। अब जिम्मेदारी जो है वो सीधा उद्धव जी के ऊपर डाल दिए। अरे भैया, आप क्या कर रहे थे सत्ता में? साथ में थे ना, तो अगर श्रेय भी आपका है लेकिन अपश्रेय नहीं लेना चाहते, तो ये कौन सी बात होगी? 30 साल आप साथ में थे दोनों, तो आज जो मुंबई के हालात हैं इसकी जिम्मेदारी तो दोनों को लेनी चाहिए। एक तरफ शब्द ठाकरेंचा, तो 30 साल से शब्द ठाकरे का ही चल रहा है, और दूसरी ओर ये जो भारतीय जनता पार्टी अब बोल रही है हमारा कोई संबंध नहीं है। अब क्या जो बीएमसी में दलाली बंद हो गई है? दलालों का नेटवर्क चल रहा है। 3-4 साल से 4-4 हजार करोड़ का जो अगर वैल्यूएशन है उसको 12,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम इन्होंने किया। 80,000 करोड़ की जो ये थी फिक्स डिपॉजिट थे वो माइनस में चले गए। ये इनका श्रेय नहीं है। आज जो कोस्टल रोड के बारे में बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये कोस्टल रोड की कल्पना ही पृथ्वीराज चौहान जी की थी, लेकिन अगर बात कर रहे हैं इन्होंने इंप्लीमेंट किया, 1 साल में अभी उसका ये रिपेयर निकालना पड़ा। 1 साल में अटल सेतु किया ना, अटल सेतु 1 साल में काम कैसे निकलता है? तो भ्रष्टाचार नहीं हो उसमें। आज जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है? निश्चित तौर पर जो मतलब सत्ता में रहे और बीजेपी दोनों रिस्पॉन्सिबल है। हम तो नहीं है, नहीं वो ठीक है, क्योंकि हम विपक्ष में रहे हैं, नाम ये लेके दोनों साथ में रहे हैं। आज सिर्फ लेना चाह रहे हैं कि हम नाम- हमारे अच्छा काम नाम ये पूछ रहा हूं आपसे, क्या ठाकरे और बीजेपी निश्चित तौर दोनों पर responsible? दोनों है। 30 साल से दोनों सत्ता में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी साथ में रही है। आज वो एकनाथ शिंदे आते हैं, मेरा कोई संबंध नहीं उससे कहते हैं, क्या क्यों? उसका श्रेय नहीं था? अब नगर विकास मंत्री थे, क्या कर रहे थे आप? तो सत्ता छोड़ देते। आज अजित पवार जी इनको बोल रहे हैं यहाँ कि इनको सत्ता का माजा है, सत्ता का अहंकार हुआ है, तो सत्ता में क्यों बैठे बने हुए हैं? तो ये जो नुरा कोष्ठी चलती है ना, इसका विरोध जनता निश्चित तौर पर करना चाहती है, और इसीलिए हम विकल्प लेके आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। देखिए साहिल जी, प्रश्न ये है कि विकास की जो आज मुंबई के हालात है, वायु प्रदूषण के बारे में हो या गटर के बारे में हो, आप कचरा सेट बन गए हैं। मतलब आपने पूरी सिटी एक बिजनेसमैन को दे दी, पोर्ट दे दिए, एयरपोर्ट दे दिए, मीठी नदी का कचरा भी वही साफ करेंगे, ये सब बेच रहे हैं। अगले बार तो नाम वो बिजनेस जो है उसके नाम पे हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपने ये सब किया है तो जनता तो पूछेगी ना, तो फिर नहीं पूछे तो इसके लिए क्या हिंदू मुस्लिम करो? राम नाम का जप करने से बजाय अभी मुसलमान जप करना शुरू कर दिया। अपोजिशन पार्टी बोल रही है कि अगर अच्छा आप दोनों ने किया है तो बुरा भी आप दोनों ने किया हुआ है, भ्रष्टाचार में आप दोनों एक जैसे हैं। देखिए, इस सब बात का मतलब जीरो है। चुनाव में भी ये जीरो ही आएंगे वाला विषय। मैं क्यों कह रहा हूं, सुनिए।
अब ये जो बात कर रहे हैं कि भाई बीएमसी में साथ में थे, अब अलग हो गए, करप्शन का मुद्दा हम दोनों के ऊपर है, आप भी इसमें लिख दो, यही सब चुनाव के मुद्दे वो असेंबली में लेके आए थे, यही बातें उन्होंने असेंबली चुनाव में की थी। अब अजित पवार जी के साथ अलायंस क्यों किया, एकनाथ शिंदे ने ये किया, तब उसने क्या किया, भैया ये सब बात छोड़ दो। एकनाथ जी, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, रामदास आठवले, हमने अलायंस की, हम 2019 में चुनाव 2024 में चुनाव लड़े, यही मुद्दे आपने उखाड़े, लोगों ने वो आशीर्वाद हमको दे दिया। अच्छी बात है। तो भाई आप बोल रहे थे बीच में, मैं बोला आता हूं आपके पास। तो इसका मतलब है ये जो बातें हैं, ये बातें इनके बोर्ड रूम के लिए ठीक है, जनता के सामने जब भी ये बातें लेके गए और हम हमारी बात लेके गए, जनता का आशीर्वाद मैंडेट क्लियर है। साहब जी एक ही मुझे अभी ये बात कर रहे हैं कि इनको मैंडेट मिला तो सब पाप धुल गए। अच्छी बात है ना, कोई हम लोग भी जनता के न्यायालय में जाते हैं, जनता ने निर्णय दिया, मानना पड़ता है। 60 साल पहले नेहरू जी ने क्या किया था, इंदिरा जी ने क्या किया था, उसके बाद में तो बहुत सारे चुनाव हुए थे। तो आज भी 2024, 25, 26 तक यही बातें निकल रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी, तो उस वक्त में वो निर्णय अलग हो जाता है। ऐसा क्या है कि मुंबई की जनता ने कभी भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया महापौर बनाने के लिए? अपवाद उसका हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ 1991 से लेकर 94 तक 4 बार आपको मौका देखिए, पहली चीज ये है कि मुंबई की जनता ने कांग्रेस को साथ नहीं दिया, कांग्रेस का, ये गलत है। 2009 में 6 के 6 एमपी जो थे कांग्रेस पार्टी के थे। 2004 में 5 एमपी, मैं लोकल बॉडी के लिए बात कर रहा हूं, हमारे थे। आज भी मुंबई शहर चलाने के लिए इनके खिलाफ निर्णय दिया था। 2017 में जो चुनाव हुए उसमें हमने देखा कि शिवसेना यूबीटी 84 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी जो 34-35 सीटों पर रहती थी वो 82 सीटों पर पहुंच गई, जबकि कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस कम हो। देखिए, आज कुछ तो कारण रहा होगा कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं। मुंबई में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह का राजनीति 92 के बाद में हुई है, उसका निश्चित तौर पर असर हमारे किस तरीके की राजनीति, ये जो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स जो आया है भारतीय जनता पार्टी, इसका हो गया। 92 में जो दंगे हुए, किसने किए? ये इन्होंने करवाए। किसने? राम मंदिर का विषय निकालने के बाद किसने? सर, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा की जो देश भर में राजनीति हुई है उसका तो असर पूरे देश भर में पड़ा है ना। श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट में आप नाम क्यों नहीं लेते हैं? आप नाम किसने किया? दोनों देखिए, मेरा ये कहना है कि ये जो राजनीति हुई है हिंदुत्ववाद की, इससे निश्चित तौर पर बहुत बड़ा असर सामाजिक तौर पर मुंबई पर पड़ा है। वरुण, लेकिन तभी भी 6 के 6 एमपी कांग्रेस के आए हैं चुन के। ठीक है। और अभी भी मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर ये जो विवाद की राजनीति चल रही है दोनों की, जिस तरह का धर्म जाति के नाम पर विकास के साथ में रहना, तो कांग्रेस के साथ रहना पड़ेगा। मुंबई की कोशिश कर रही है कि आपने हिंदुत्व के नाम पर मुंबई की सत्ता पर कब्जा रखा, ये कहने की वो कोशिश कर रहे हैं। क्या सचमुच में सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर आपने मुंबई में सिर्फ बीएमसी पर आपने कब्जा? सिर्फ हिंदुत्व नहीं, हिंदुत्व और मराठी मानुस, इसको हमने, हमारी विचारधारा थी, है और रहेगी। और इसीलिए पिछले 30 सालों से मुंबई का भरोसा ये शिवसेना पर है और अभी भी रहने वाला है। और एक ही चीज जो आशीष शेलार जी ने बताई कि मैंडेट की ये बात करते हैं, तो मुझे लगता है आज का ये जो डिबेट है, ये तो बीएमसी के चुनाव के लिए का डिबेट है। बीजेपी का अब तक का ये महाराष्ट्र का सबसे बेस्ट पोल परफॉर्मेंस था। इन देयर बेस्ट पोल परफॉर्मेंस इनकी मुंबई में 12 आमदार चुनकर आए। हमारा सबसे वर्स्ट पोल परफॉर्मेंस था, हमारे फिर भी मुंबई में 10 आमदार चुन के आए। उसमें कांग्रेस का भी हाथ नहीं है ना, कांग्रेस का भी है उसमें, मैं कुछ डिनाई नहीं करता, उल्टा मैंने तो इनको दोस्त बताया, यही अभी दोस्त मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे वर्स्ट परफॉर्मेंस में हमारे 10 है, इनके बेस्ट परफॉर्मेंस में इनके 12 है। हमारे वर्स्ट परफॉर्मेंस में हमारे 3 एमपी है, इनके बेस्ट परफॉर्मेंस में इनका 1 एमपी है। तो ये बीजेपी भी समझ ले कि उनके बेस्ट में भी और हमारे वर्स्ट में भी हम कट टू कट है। और अभी तो राज ठाकरे साहब भी हमारे साथ है, ठाकरे ब्रांड हमारे साथ है, मराठी मानुस पहले भी था, अब तो जो बिखर गया था वो कंसोलिडेटेड हमारे साथ है। आशीष जी खुद एक, ये जो सब चुनाव का ये जो डिस्कशन पूरा पिछले 1 महीने से शुरू हो गया, मुझे लगता है इनकी एक इंटरव्यू से शुरू हो गया था, जब ये कतरा रहे थे बताने के लिए कि मुंबई का महापौर ये मराठी होगा कि नहीं, तब खुद मुख्यमंत्री साहब को ये बताना पड़ा। और उसके बाद आज आशीष जी ने अभी ये छेड़ा है, तो उस पर बात करना बहुत जरूरी है मराठी भाषा को लेकर, क्योंकि आपके पास मराठी भाषा का भी विभाग आपके पास में है। लेकिन मुंबई की राजनीति एक तरीके ऐसे हो गई है कि चुनाव के पहले मैंने प्यार किया और चुनाव के बाद हम आपके हैं कौन। आपके बीच में तो ऐसे ही लग रहा है कि चुनाव के पहले तो आप एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, अब चुनाव के बाद
बीएमसी का चुनाव आ गया है तो हम आपके हैं कौन, ये भी एक तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन आशीष शेलार जी, जो बात इन्होंने छेड़ी है, 2 ठाकरे आप एक दूसरे के साथ आ गए, उसमें से एक ठाकरे जिनके साथ में 2017 के बाद से आप मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे और लंबे समय तक आप मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। आपका झगड़ा तो मातोश्री से शुरू हो गया, लेकिन दूसरे भाई है उनके साथ में तो आपका दोस्ती का रिश्ता लगा रहा, तो अब दोनों साथ में आ गए, आप उसको किस तरीके से देखते? देखिए, परिवार साथ में आता है तो अच्छी बात है। पार्टी भी साथ में आई है ना। बोलता हूं ना आगे मैं, इसके लिए हम तो संघ के स्वयंसेवक हैं, हम तो ये मानते हैं कि कुटुंब व्यवस्था यही न्यूक्लियर व्यवस्था है समाज को जोड़ने की, तो ये साथ में वो अच्छी बात है। 2 पार्टी साथ में, ये स्वार्थ है। 2 पार्टी अलग हुई क्यों थी भाई, पहले ये तो बताओ, क्या वजह थी 2 अलग पार्टी होने की? 2 भाई क्यों अलग हुए, उसमें हमको कौटुंबिक कलह में नहीं जाना। और अलग हुए तो एक ने दूसरे के खिलाफ क्या कहा भाई, तब मराठी आदमी कहां था, तब मुंबई का हित कहां छुप गया था इनके दृष्टि से। आज साथ में आए तो सत्ता के लिए आए, स्वार्थ के लिए आए, और कुछ नहीं है। और जब स्वार्थ भाव से आप साथ में आते हो तो लोग उसके ऊपर कड़ी प्रहार करते हैं, इनके ऊपर करेंगे। और इसके लिए मैंडेट की बात भी कहे तो भाई ये उन्होंने वर्स्ट बेस्ट कहा, तो ये क्या जवाब देंगे भाई? 150 की शिवसेना यूनाइटेड हमारे साथ थी तभी, उससे 125, 113, 105, फिर 84। कौन से वर्स्ट बेस की बात कर रहे कॉर्पोरेशन की? और हम 32 से 82, हम अलग, तो हमारा उनके साथ रहना इनके फायदे का भी था, हमारे फायदे का भी था। हम बाला साहब के उस युति के विचारक थे, वो इनकी स्वार्थ की भावना इतनी पनप गई कि मुझे अकेले लेना, वो सब उद्धव जी जी नेतृत्व तब से हुआ है। और स्वार्थ भाव से उन्होंने, मैं खत्म कर डालूंगा बीजेपी को, मुझे सत्ता चाहिए। अब अपने चचेरे भाई से यही होगा। पहले से ये कोई बच्चा भी बोल सकता है कि आपको डर नहीं लगता कि मराठी वोट कंसोलिडेट हो जाएंगे इस दोनों भाई साथ में आने के? पहली बात तो मैं इस बात से ही नामंजूरी है मेरी कि मराठी आदमी बीजेपी के साथ नहीं है। नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, हमारे साथ कांग्रेस को भी वोट देते हैं। तो मैं वही बोलूं, मैं मेरी बात करूंगा। मराठी भाषी शिवसेना को, साहिल जी उनकी बात तो वो करे, हाँ। मैं मेरी बात करता हूं। गिरगांव में भी भारतीय जनता पार्टी का कॉर्पोरेटर चुन के आया, एमएलए भी है, पार्ला में भी है, बोरोली में भी है, मुलुंड में भी है, भांडुप में भी कॉर्पोरेटर है, विक्रोली में भी कॉर्पोरेटर है। तो भारतीय जनता पार्टी को मराठी आदमी का आशीर्वाद है ही। ये तो एक नरेटिव बनाने का प्रयास है, क्योंकि उनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं, दिखाने के लिए कोई काम नहीं, किसी का जिंदगी मुंबई का आगे सपना बदल यानी अच्छा हो सकता है ये बताने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं। तब इनके लिए ये कार्यक्रम है कि भाई नरेटिव बनाओ। भाई मुबारक हो आपको नरेटिव, हमारे साथ सब लोग हैं, मराठी आदमी हमारे साथ है। और मैं हिंदुत्व बनाम मराठी की लड़ाई है क्या? नहीं, मैं आपको एक बात हिंदुत्व बनाम मराठी की लड़ाई है क्या? कौन सी हिंदुत्व बनाम मराठी की लड़ाई? नहीं, बनाम नहीं, उन्होंने मराठी निकाला, आपने खान निकाला, यही लड़ाई है क्या? खान का विषय ये है कि भाई अपीजमेंट ना हो, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ना हो, ये उसका मतलब है सीधे सीधे। और जहां तक रही बात मराठी आदमी की, भाई आप तो एक्सपर्ट हो साहिल भाई, आप 80 के दशक से लेकर अभी तक कोई एक पार्टी को, सचिन करेक्ट कर सकता, 80 हो या 85 हो, कोई भी एक पार्टी को 100 से ज्यादा सीटें मिली विधानसभा में महाराष्ट्र में? नहीं मिली। इनके दल का तो सवाल ही नहीं, ये तो कभी थे 100 के ऊपर, इसके बाद ये भी छूट गए। 3 लगातार चुनाव 2014, 19, 24 अलग लड़के, 7 लड़के और ओरिजिनल शिवसेना के 7 लड़के भी बीजेपी 100 के ऊपर मराठी आदमी ने एमएलए चुन के दिए मोदी जी के नेतृत्व पर। हर मराठी आदमी का भरोसा सबसे ज्यादा मोदी जी पर है, ये 3 चुनाव के आंकड़े स्पष्ट करते हैं। ठीक, मुझे लगता है कि उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन जो एक सवाल मैंने उन्हीं को पूछा था उसका जवाब शेलार साहब ने नहीं दिया। वो कि उनके इंटरव्यू से ये सब बात शुरू हो गई। जब एक इंटरव्यू में उनको पूछा गया कि क्या मुंबई का मेयर ये मराठी होगा, उन्होंने बताया नहीं हिंदू होगा। एंड तक वो उन्होंने जवाब नहीं दिया। घाटकोपर में मैं खत्म करता हूं। घाटकोपर में आरएसएस के एक बड़े नेता आते हैं, वो पब्लिक रैली में ये बताते हैं घाटकोपर की भाषा ये गुजराती है। 2 दिन पहले इनकी एक वरिष्ठ साथी कृपाशंकर जी ये बताते हैं
कि मुंबई का मेयर ये उत्तर भारतीय होगा, यानी इनको ये पता चल गया है कि मुंबई का मराठी माणूस ये अब भाजपा से पूरी तरह कट ऑफ हो गया है, ये अब पूरी तरह ठाकरे ब्रांड के पास है, और इसीलिए अब मराठी माणूस तो दूर हो गया, कम से कम नॉन मराठी वोट बैंक तो कैसे हम अपने पास रखे, इसके लिए इनकी ऐसा कोशिश लगता है कि आपको मराठी भाषियों के अलावा किसी का वोट चाहिए ही नहीं, क्या आप ये पकड़ नहीं कर नहीं चल नहीं रहे हैं? नहीं, कैसा है साहिल जी, आप समझिए कि जब हम मराठी की जो हमारी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन भी आपने समझनी चाहिए। जब मैं मराठी कहता हूं तो ये जो डेफिनेशन है ये हमें हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख सन्मान्य श्री बाळासाहेब ठाकरे जी ने बताई है। जो असल मुंबईकर है, फिर हम उसकी जात नहीं देखते, हम उसका धर्म नहीं देखते, हम उसका सरनेम भी नहीं देखते। मेरे कई दोस्त हैं, तो इसका मतलब ये उनकी मदर टंग अलग नहीं, है, नहीं, लेकिन नहीं। वो मराठी माणूस का सम्मान करते हैं। मतलब कोई हमारे कहता- गणेश उत्सव मतलब- में, मेरे घर पे गणपति में जब से नहीं, मैं बचपन नहीं, से तो था मैं- तब से मतलब- आते हैं, वो तो मैं- सारे मेरे लिए मराठी मैं है। सवाल ही पूछ लेता हूं, मतलब ये मेरा हमारा एक मुझे खत्म करने हाँ, दीजिए, हाँ, फिर आप पूछिए। हाँ। हमारा जो अपोजिशन है हाँ। वो सिर्फ उन लोगों से है जो मुंबई में आके ये बताते हैं कि हम मराठी में बात करेंगे ही नहीं, मराठी शॉप्स पे हम हमारे नेम प्लेट लगाने नहीं देंगे, और मराठी माणूस का जो अपमान करते हैं सिर्फ उसके खिलाफ हम लोग। ठीक है, तो मतलब मैं सवाल आपको यह पूछना चाहता हूं, इसका मतलब ये कि भले किसी व्यक्ति का सरनेम, उपनाम मेहता, शाह, यादव, सिंह कुछ भी हो, लेकिन मराठी भाषी अगर वो है, मराठी में बात करता है, तो वो मेयर बन सकता है, क्या ये हम उसका मतलब निकालें? नहीं, मेरा ये कहना है कि वो उसे हम मुंबईकर ही मानते हैं। या खान हो या कुरैशी हो या कुछ भी नहीं, हो, ये खान की बात मुझे ये नहीं समझता सिर्फ है मराठी कि- भाषी होना चाहिए। नहीं, वो असल मराठी होना चाहिए। मेयर कौन बनेगा उद्धव साहब तय करेंगे, राज ठाकरे साहब तय करेंगे। अरे कितने अच्छे अच्छे मराठी बात कर रहे हैं, इन्होंने ये जो बारंबार हम बताते हैं हरून खान, अरे इतना अच्छा, वो मेरी जितनी उम्र नहीं है तब उसके पहले से वो शिवसेना में काम करने वाले आदमी है, इनके सहयोगी रह चुके हैं। और मुझे तो ये आश्चर्य होता है कि अमित सटम जी जो इतने जोर जोर से मुंबई अध्यक्ष बात करते हैं, उनके तो करीबी दोस्त रह चुके हैं, और उनको अभी वो ये भूल चुके हैं कि जब शिवसेना बीजेपी साथ में थी तभी से वो शिवसेना का काम करने वाले आदमी है। और आज ठीक। आप उनका हरून खान पैटर्न, ये बहुत गलत चीज है। ठीक है, सचिन साहब। देखिए, हम लोग अभी लगभग आधे घंटे से ज्यादा वक्त बिता चुके हैं इस चर्चा में। क्या हम लोगों ने मुंबई की समस्याओं के बारे में चर्चा की? यही चाहते हैं ये लोग। आज खान के बारे में बात करें, इनको सदा मुझे लगता है दरअसल भारतीय जो बीएमसी की खदान है उसके ऊपर इनकी नजर है, इसलिए खान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जब से आए हैं हिंदू मुस्लिम चल रहा है, मतलब राम नाम से ज्यादा भी ये मुसलमान का नाम का जप कर रहे हैं जब से आ रहे हैं। विकास के बारे में नहीं करे, अभी तक मैनिफेस्टो नहीं दिया इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कि क्या करना चाहते हैं मुंबई के बारे में। वायु प्रदूषण हो, सबसे बड़ी समस्या वो हिंदू को भी आती है, मुसलमान को भी आती है, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, मराठी सभी को आ रही है, सब बीमार पड़ रहे हैं। वो जो गटर से नाले से जो पानी बह रहा है उससे जो मच्छर होते हैं सबको काटते हैं, वो मुख्यमंत्री जी को भी काटते हैं और शिलार जी को भी काटते हैं। तो मलेरिया डेंगू उनको भी होता है। वो जो गंदा पानी आ रहा है वो हर एक के घर में जा रहा है। तो क्या इसके बारे में नहीं करेंगे हम चर्चा? आज हर वक्त जब भी अभी अंजना जी ने सवाल पूछा था, मुख्यमंत्री जी ने टाल दिया उसको जवाब देते हुए कि मीठी नदी का क्लीनिंग का विषय, अब वो कचरा सेट करेंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि हर साल मुंबई में पानी भर रहा है और 2014 से तो आप ही की सत्ता है महाराष्ट्र में, और मुंबई महानगर पालिका 3.5-4 साल से आप ही चला रहे हो। तो चलिए, देखिए, मेरे क्या कहना है, आप ही से शुरुआत करते हैं। चलिए, अच्छा हुआ आपने ये मुद्दा निकाला, आप ही से शुरुआत करते हैं। 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुंबई आए थे। मुंबई में जो डिल्यूज हुआ था उसके बाद में, और कहा था मुंबई को हम शंघाई बना देंगे। 10 साल में आपने मुंबई को शंघाई तक कितना पहुंचाया? चलिए शंघाई छोड़ दीजिएगा, मुंबई को आपने मुंबई के स्वरूप में कहां तक लाया, और आपका क्या ब्लूप्रिंट है कि जो आपके सामने रखना नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, मुंबई महानगर पालिका से जुड़े हुए जो प्रश्न है उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। यहाँ गटर के बारे में बात होनी आप तो चाहिए, मेट्रो नहीं के बारे बना में पाए। बात होनी चाहिए, यहाँ बीएसटी बचाओ। हम लोग राज्य सरकार होते हुए आप मेट्रो नहीं बना पाए, कहां तक? एक मेट्रो लाइन देखिए, आपने बनाई देखिए, 11 किलोमीटर की, उसके लिए भी आपको 10 साल लगे। ऐसा नहीं है। अनिल अंबानी ने वो मेट्रो लाइन बनाई। 2031 तक का प्लान जो बनाया हुआ है, जिसके ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है ना, वो कांग्रेस ने बनाया हुआ प्लान है। ठीक है। 2031 में पेड़ में जाने वाली थी,
ठीक। आज ये जो चल रहा है ये कब का होना चाहिए था। लेकिन मुंबई महानगर पालिका से जुड़े हुए जो प्रश्न है, बीएसटी के प्रश्न है, आज बीएसटी इनका निजीकरण कर रहे हैं लोग पूरी तरह से। वो सिटी फ्लो नाम की बस जो हफ्ता जा रहा है उससे 6,000 फ्लीट यहाँ मुंबई में चल रहे हैं। किस तरह से चल रहे तो हैं? आपका बिना ब्लूप्रिंट क्या परमिशन के है? चल रहे आपके हैं। हाथ में बीएमसी आती है तो आपका निश्चित तौर पर तीन बीएमसी पॉइंट चाहिए मुझे सबसे। नहीं, आपसे। पहले ठीक। तो हम लोग बताएंगे ये कुछ भी बोले, ये खान हो ये हो, हम ईमानदार महापौर देंगे ठीक। जो ये भ्रष्टाचार नहीं, मुंबई के बारे में ईमानदारी से काम करेगा। क्योंकि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय अगर शहर है उसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाना पड़ेगा। ठीक। ये जो कह रहे हैं मुख्यमंत्री दुबई, चौथी दुबई बनेगी, दुबई के रास्ते कौन गया है? दुबई के रास्ते कैसे हैं ठीक देखने है के लिए। चलिए वरुण, जी मुझे लगता है तीन मुद्दे। हाँ, 2 मिनट। 2000 में उसमें वही बात, 2012 के चुनाव हमने कैंपेन चलाई करून दाखवलं और किए हुए कामों पर ही हमने वोट मांगा, मुंबई करून ने दिया। 2017 में हमें कैंपेन चलाया, पुनः करून दाखवलं, किए हुए काम दिखाए और वोट मांगा। इस बार भी अगर आप हमारा कैंपेन देखें तो होए हे आम्ही केलं, किए हुए काम ही हमने बताए हैं और हम वोट मांग रहे हैं और लोग, मुझे पूरी ये गारंटी है कि लोग हमें वोट देंगे। मैनिफेस्टो भी हमने रिलीज कर दिया है। मैनिफेस्टो में जो बचे हुए काम है वो हमने काम बताए हुए हैं। और मेरा ये मानना है कि मुंबई की स्थिति जितने मेरे मित्र सचिन सावंत बता रहे थे उतनी भी बुरी नहीं है। आज भी देश का सबसे बेहतरीन शहर, सबसे अच्छी सिविक एम्यूनिटीज वाला शहर है। इसीलिए मैं देश के बाकी शहरों से कंपैरिजन नहीं करूंगा। नहीं, मुझे हम तो मुंबई को शंघाई बनाने का सपना देख नहीं, रहे हैं। शंघाई से, लेकिन आप मुझे बताइए, पिछले 30 सालों से शिवसेना के मेयर रहते हुए ये जो मुंबई है, यहीं पर सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, सारे बड़े क्रिकेटर, सारे बॉलीवुड, सारे सेलिब्रिटीज ठीक है। ये इधर ही रहते हैं। ठीक। क्यों नहीं कोई दूसरे शहर में चला गया? ठीक है, आशीष कोई क्यों नहीं गुजरात चला गया? 10 साल से उधर इतनी प्रमोशन चल रही भाजपा है, लेके सब जाने की कोशिश इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही बन रहा है। मैंने तो कभी नहीं सुना कभी धोनी उधर जाके शिफ्ट हो गए, कोहली जाके शिफ्ट हो गए, भाजपा- रोहित शर्मा शिफ्ट हो गए, शाहरुख खान शिफ्ट हो गए। भाजपा गुजरात लेके जाने की कोशिश कर रही है। कोई मुंबई छोड़ के नहीं जाता है। चलिए। मुंबई इतना बेहतरीन है, शिवसेना ने संभाला हुआ है, इसीलिए लोग पूरे देश भर से मुंबई में ही आते हैं। आशीष शेलार, 3 चीजें जो आप मुंबई को वादा करना चाहते हैं कि ये हम करके दिखाएंगे। देखिए, इन दोनों के सवालों का जवाब मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं आपकी बात पर आ रहा हूं। क्योंकि क्या है, लोगों को इससे ही मतलब है, बहुत क्लियर है। नंबर 1, करप्शन फ्री कॉरपोरेशन। नंबर 2, गुड गवर्नेंस बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी। और नंबर 3, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। ये 3 मुद्दे पर हमारा मैनिफेस्टो है, बहुत स्पष्टता से। मुंबई की मराठी संस्कृति बरकरार रहेगी, ये भी वचन आप दे सकते हैं? भाई है ही, कोई हाथ ही नहीं लगा सकता, और इन दोनों के होते हुए तो बच भी नहीं सकती। वो हमने ही काम किया है। गणेशोत्सव को राज्य महोत्सव का दर्जा देना, गोविंदा की लड़ाई लड़ना, गणपति की लड़ाई कोर्ट तक लड़ना, नवरात्रि की परमिशंस देना, वहां तक 12 किले छत्रपति शिवाजी महाराज के वर्ल्ड यूनेस्को में हेरिटेज करना, वहां पर सौदेबीज में लंदन में जो लीलाव में निकली थी तलवार, प्रथम रघुजीराजे भोसले की लाना, ये संस्कृति रक्षक हम ही है। ठीक है। ये तो बकबक करने वाले लोग हैं। चलिए लास्ट लाइन। अगर मंत्रालय से निकलोगे तो जहां भी शुरुआत करो वहां लोढ़ा दिखाई देगा, आस्पेक्ट रियलिटी दिखाई देगा और अदानी दिखाई देंगे। मैं चलिए, ये चर्चा बहुत लंबी चलेगी। 70,000 करोड़ का बजट वाली मुंबई महानगर पालिका, और इतनी जल्दी ये डिबेट खत्म नहीं होगी। लेकिन मुंबई करो के तरफ से हम सिर्फ इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि जो पॉटहोल फ्री रोड्स का वादा साल दर साल हमें मिलता है, वो कम से कम अगले साल पूरा हो। वाटर सप्लाई का वादा जो साल दर साल हमें मिलता है, वो कम से कम अगले साल पूरा हो। सत्ता इन तीनों में से किसी की भी आए, एक मुंबईकर होने के नाते हम सिर्फ इतनी उम्मीद कर सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ आशीष जी, वरुण और सचिन सावंत जी, आप यहां पर आए और आज तक के मंच पर आपने अपनी अपनी पार्टी की भूमिकाएं रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप, मुझे पता है कि चुनाव का प्रचार चल रहा है और आप तीनों के पास समय कम है, फिर भी आप यहां पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले, आज इंडिया टुडे मैगजीन को 50 साल पूरे हो रहे हैं, इंडिया टुडे ग्रुप को। तो उसके मद्देनजर हम इंडिया टुडे की जो कॉपी है वो आपको हम भेंट देना चाहते हैं, तो प्लीज उसका स्वीकार।